नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है पैन कार्ड को लेकर इनकम टैक्स की नई लिमिट यहां पर जारी करी गई है। इस बार ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल के अंदर पैन कार्ड की लिमिट में कई सारे बदलाव किए गए हैं। इसी के साथ आपके हाई वैल्यू अगर ट्रांजैक्शन है तो वहां पर भी पैन कार्ड की लिमिट को लेकर कई सारे चेंजेस किए गए हैं। आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल जो जारी किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, जिसके अंदर पैन कार्ड की लिमिट में कौन से चेंजेस आए हैं। एक तो हम पैन कार्ड की सारी लिमिट आपको बता देंगे जो इस रूल के अंदर है, इसी के साथ जो चेंजेस है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। कौन सी लिमिट बढ़ी है, कौन सी लिमिट कम करी गई है, कब आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी होगा, कब आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी नहीं होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो उसके क्या तरीका है जिससे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिमिट देख लेते हैं जो यहां पर पैन कार्ड आपके लिए मैंडेटरी होगा। यानी अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो यहां पर इन ट्रांजैक्शन में आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी हो जाएगा। कुछ में लिमिट दी गई है, कुछ में बिल्कुल लिमिट नहीं है। यानी अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो पैन कार्ड वहां पर मैंडेटरी है। तो ऐसे कई सारे ट्रांजैक्शन है जहां पर आपको मैंडेटरी होता है और कई बार लिमिट दी जाती है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती है जिसके ऊपर अगर आपके ट्रांजैक्शन गया है तो आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। आइए सबसे पहले जो नया ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल है उसकी लिमिट जानते हैं पैन कार्ड को लेकर। अगर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो यहां पर आपसे पैन कार्ड मांगा जाएगा। अच्छा, जिसके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो उसे पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा और जिसके पास है उसे क्रेडिट कार्ड कंपनी को या बैंक को जो है वो पैन कार्ड की कॉपी देनी होगी। अच्छा, पैन कार्ड देने से क्या होगा? पैन कार्ड देने से सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चल जाएगा कि आपके क्या क्या ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन है, इनकम नहीं है तो कल आपको नोटिस भी आ सकती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रूल जानना, पैन कार्ड के नियम जानना जो दिए गए हैं। डीमेट अकाउंट अगर आप खुलवाते हैं तो उसके इसमें भी आपको पैन कार्ड मैंडेटरी है। कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट का है। अगर अकाउंट ओपन करवा दिया तो यहां पर आपको पैन कार्ड लेना है। अगर आपने कोई बैंक अकाउंट खुलवाया है, एफडी के अलावा, एफडी के लिए अलग लिमिट दी गई है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। अब आ जाते बात करते हैं, अगर आपने आरबीआई बॉन्ड बाई किया है तो इसके लिए 50,000 से ऊपर अगर आपकी लिमिट हुई, यानी 50,000 से ज्यादा के आरबीआई बॉन्ड आपने लिए तो पैन कार्ड आपको देना मैंडेटरी होगा। अच्छा, ये जो लाल में हमने रखा है इन्हीं नियमों में ये 3 और ये 3, ये 6 नियमों में बदलाव किया गया है। इसको डिटेल में आगे भी समझेंगे क्या क्या बदलाव चेंजेस हुआ है। म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं 50,000 से ज्यादा है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोई भी सिक्योरिटी बाय करते हैं, सेल करते हैं अदर देन शेयर, यहां पर 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर हुआ आपको पैन कार्ड लेना मैंडेटरी है। अब जो लिमिट में बदलाव हुआ है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल को लेकर। अगर आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं, चाहे वो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, तो ध्यान रखिएगा पहले लिमिट हुआ करती थी 20 लाख, सरकार ने इसको कम करके कर दिया है 10 लाख रुपए। यानी अब ज्यादा ट्रांजैक्शन आप कैश डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है। तो आपके पास पैन कार्ड होना मैंडेटरी होगा। अब अगर 10 लाख से ज्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं पूरे साल में और कैश विड्रॉ करते हैं पूरे साल में तो भी 10 लाख की लिमिट है। पहले ये दोनों लिमिट 20 लाख की थी, सरकार ने अब नए ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल के अंदर लिमिट को कम कर दिया है। यानी अब आपको यहां पर ज्यादा कंप्लायंस करना पड़ सकता है। अगर आप कार बेचते हैं, बाइक बेचते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहां पर एक नई लिमिट डाली गई है, 5 लाख से ऊपर होगा तो आपको अब पैन कार्ड देना है। यानी 5 लाख से कम है तो उन लोगों के लिए पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। पहले ये लिमिट 0 थी पर अब सरकार ने यहां पर लिमिट जो है वो 5 लाख की रख दी है कि भाई 5 लाख तक है तो उनको रिलैक्सेशन है, 5 लाख के अंदर उनको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड शेयर्स बाई करते हैं, सेल करते हैं, इसके लिए 1 लाख की लिमिट है, 1 लाख से ऊपर हुआ पैन कार्ड देना मैंडेटरी है। डिवेंचर बॉन्ड बाई कर रहे हैं तो 50,000 से ऊपर हुआ तो आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा।
अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप बाई करते हैं, सेल करते हैं, गिफ्ट करते हैं, यहां पर लिमिट जो है वो रखी गई है 20 लाख रुपए की। पहले ये लिमिट थी 10 लाख की, सरकार ने इस लिमिट को 10 लाख से और बढ़ा दिया है। यानी अब आप 20 लाख के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, खरीदते हैं, आपको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट है, एक बार में बनवाते हैं, 50,000 की लिमिट है, पूरे साल में 5 लाख से ज्यादा की हुई तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना मैंडेटरी होगा। इंश्योरेंस पॉलिसी, पहले यहां पर 50,000 की लिमिट हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर चाहे आपने अकाउंट अगर खुलवा दिया, इंश्योरेंस जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अकाउंट खुलवाया, तो पैन कार्ड देना आपके लिए मैंडेटरी होगा। अच्छा, अगर आप होटल, बैंकेट और इवेंट में कैश पेमेंट करते हैं तो पहले ये लिमिट थी 50,000 की, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। तो पहले 50,000 जो था वो कैश अलाउड था, वहां पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अब अगर आप कैश पेमेंट करते हैं किसी भी होटल को या किसी भी बैंकेट को या इवेंट पर अगर आप देते हैं तो ध्यान रखिएगा 1 लाख तक आप कैश दे सकते हैं, इसके लिए पैन कार्ड देने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कोई गुड्स और सर्विस अगर आप बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मान लीजिए अगर आपने ज्वेलरी बेची है या ज्वेलरी खरीदी है, तो यहां पर आपको 2 लाख तक जो है पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं, पर 2 लाख से ज्यादा जैसे हुआ तो आपको ज्वेलर्स को पैन कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। तो ये लिमिट है जो यहां पर कुछ में बदलाव किया गया है। आइए ये देख लेते हैं कौन सी में बदलाव हुआ है। तो हमने आपको बताया था आप कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉ करते हैं तो अब पहले आपकी लिमिट थी 20 लाख की, 20 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश डिपॉजिट या विड्रॉल किया था तो उस केस में आपको पैन कार्ड देना होता था, लेकिन अब लिमिट सरकार ने घटाकर 10 लाख कर दी है। इसी के साथ अगर आप कैश पेमेंट करते हैं होटल को, रेस्टोरेंट को, पहले लिमिट थी 50,000 की, अब इसको बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं, ध्यान रखिएगा इसकी लिमिट जो थी 10 लाख की थी, अब इसको बढ़ाकर 20 लाख कर दी है। इसी के साथ अगर आप मोटर व्हीकल जो है सेल करते, परचेज करते हैं, पहले सभी मोटर व्हीकल पर एक्सेप्ट 2 व्हीलर पर जो है वो आपको पैन कार्ड नहीं देना होता था, लेकिन अब अगर आप बाइक भी परचेज करेंगे, 2 व्हीलर भी है, सिर्फ यहां पर ध्यान रखिएगा 5 लाख की लिमिट रखिए, 5 लाख से ऊपर होगा तो आपको यहां पर जो है पैन कार्ड देना है। यानी अगर आपने ऐसी कोई बाइक खरीदी है जो 10 लाख की, 15 लाख की है, तो उसमें आपको पैन कार्ड देना अब मैंडेटरी होगा, पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। हालांकि ट्रैक्टर अगर है तो उसके लिए आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप दे रहे हैं तो ध्यान रखिएगा 50,000 से ज्यादा का अगर प्रीमियम होता था तो आपको पैन कार्ड देना पड़ता था, लेकिन अब अगर आपने अकाउंट खुलवाया है तो उस केस में आपको यहां पर पैन कार्ड देना मैंडेटरी है, लिमिट हटा दी गई है। अच्छा, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है उनका क्या? अगर किसी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहां पर कंपनी और फर्म की बात नहीं करेंगे, अगर इनके पास पैन कार्ड नहीं है तो वो यहां पर फॉर्म 97 जो है वो सबमिट करना होगा। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन सबमिट करना है और ऑनलाइन ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कोई माइनर है जिसकी कोई भी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो वो अपने फादर, मदर, गार्जियन का पैन यूज कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन 45 लाख से ज्यादा करी है तो ध्यान रखिएगा पैन कार्ड यहां पर फिर आपके लिए कंपलसरी हो जाएगा। अगर किसी की फॉरेन इनकम है, कोई भी इंडियन इनकम नहीं है, तो फॉर्म 97 जो है वो आप भर सकते हैं। अब यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बैंक है, जो सेलर है, जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर कर रहा है, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पैन है वो सही होना चाहिए। आपको चेक करना है, वेरीफाई करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर क्या ये पैन वैलिडेट है। यहां पर पैन और फॉर्म 97 का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है। फॉर्म 97 जो आप भरोगे कुछ केस के अंदर 6 साल तक आपको उसको अपने पास रखना है, चाहे वो बैंक है, सेलर है, रजिस्ट्रार है, 6 साल तक ये फॉर्म जो है वो अपने पास जमा रखेगी। ध्यान रखिएगा रिपोर्ट यहाँ पर डिटेल जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को की जाएगी। अच्छा, टैक्स पेयर के लिए क्या है कि हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन अगर आप करोगे तो पैन कार्ड आपके लिए मैंडेटरी है। ध्यान रखिएगा अगर आप पैन कार्ड नहीं है तो फिर फॉर्म 97 आपको देना होगा। अच्छा, इस फॉर्म में डिटेल हो जाएगी, सारी डिटेल जो है वो बैंक जो है अपने पास रखेगा। बैंक हो गया, सेलर हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, ये अपने पास रखेगा। तो ये 5-6 बदलाव जो है वो किए गए हैं, जिसके अंदर पैन कार्ड की जो लिमिट थी पहले वो यहां पर कुछ में बढ़ाई गई है, कुछ में कम करी गई है। तो ध्यान रखिएगा ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल के अंदर पैन कार्ड को लेकर नई लिमिट जारी करी गई है। ये लिमिट जानना आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करोगे, पैन कार्ड नहीं बताओगे तो यहां पर पेनल्टी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर लगा सकता है। पैन कार्ड कोट करने के बाद अगर आपकी इनकम उससे मैच नहीं हुई तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी यहां पर आपको भेज सकता है।
तो दोनों तरफ से आपको ध्यान रखना है, नहीं दोगे तभी आपको नोटिस आएगी, अगर दिया उसके बाद भी आपको नोटिस आ सकती है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।